सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शेखर पारेख। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे फैसले हर वर्ग को राहत पहुंचा रहे हैं। किसान कल्याण पर राज्य सरकार का खास फोकस नजर आ रहा है। अन्नदाता को संबल देने के लिए पिछले दिनों ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिनसे उनके चेहरे खिल रहे हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में खुशहाली का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। प्रदेश की अधिसंख्या आबादी खेती और पशुपालन के कार्य से अपना गुजारा करती है। करीब 85 लाख परिवारों को कृषि और पशुपालन से रोजगार प्राप्त हो रहा है। वहीं राज्य की जीएसडीपी में लगभग 30% हिस्सेदारी कृषि और संबद्ध क्षेत्र की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे फैसलों से अन्नदाता को आर्थिक संबल मिल रहा है और उनके चेहरों पर मुस्कान खिल रही है। हाल ही में राज्य सरकार ने संवेदनशील रुख अपनाते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली वित्तीय सहायता प्रति परिवार 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए कर दी है। इसके लिए सालाना 1,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार की मंशा किसान सम्मान निधि की राशि चरणबद्ध रूप से बढ़ाते हुए 12,000 रुपए करने की है। वहीं प्रदेश में प्रथम चरण के रूप में रबी 2023-24 में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस पर 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हमने किसानों से वादा किया था कि हम सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। 6,000 रुपए केंद्र की सरकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते थे। हमने पहली किस्त 2,000 की पहले कैबिनेट में देने का काम किया। 2,000 की पहले चरण में 2,000 की किस्त हमने किसानों को देने का काम किया है। ये हमारा वादा था, ये भी हमने पूरा किया है। यही नहीं मित्रों, किसानों की फसल आ रही है। हमने कहा गेहूं की हम एमएसपी बढ़ाने का काम करेंगे। 2275 से 125 बढ़ा करके 2,400 रुपए करने का हमारी पहली कैबिनेट की मीटिंग में हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका कल्याण के मंत्र को अपनाकर राज्य सरकार अंतिम छोर तक के व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का कार्य कर रही है। प्रतिकूल हालातों में भी सभी के लिए अन्न उपजाने वाले अन्नदाता को तरह तरह के निर्णयों और योजनाओं के माध्यम से सशक्त बनाया जा रहा है। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मिशन को शुरू करने के लिए प्रारंभ में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मिशन के तहत किसानों को उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स खोले जाएंगे। इसके तहत ड्रोन जैसी नई तकनीक भी किसानों को उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे खेती में जान आएगी। खेतों को पानी उपलब्ध करवाने के लिए 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के साथ ही खेतों में 20,000 छोटे जलाशयों का निर्माण भी किया जाएगा। फसलों की सुरक्षा के लिए 50,000 किसानों के खेतों में तारबंदी होगी। वहीं मिशन के तहत 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाइयों के साथ ही नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, फूड पार्क्स और हॉर्टिकल्चर हब स्थापित करने के कार्य भी हाथ में लिए जाएंगे। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश को और ऊंचाइयों पर ले जाते हुए हम अपने किसान साथियों को भी अत्यधिक संबल देने की दृष्टि से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन को शुरू कर प्रारंभ में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत 20,000 फार्म पॉन्ड्स, 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन, 50,000 किसानों के लिए तारबंदी, 5,000 कृषकों हेतु वर्मी कंपोस्ट इकाइयों एवं नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, फूड पार्क्स तथा हॉर्टिकल्चर हब स्थापित करने के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। साथ ही 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स स्थापित किए जाकर ड्रोन जैसी नई तकनीक भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
राज्य सरकार किसानों को सशक्त बनाने के साथ ही श्री अन्न यानी मिलेट्स के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही है। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रामिशन के तहत 33 लाख किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज निशुल्क मुहैया करवाए जाएंगे। इनमें 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग और 1 लाख किसानों को ज्वार व मोठ के बीज उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। उधर पशुपालकों और डेयरी सेक्टर को संबल देने के लिए राज्य सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करेगी। योजना के तहत 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म ऋण उपलब्ध हो सकेगा। योजना के प्रथम चरण में करीब 5 लाख गोपालक परिवार इससे लाभान्वित होंगे। सालाना करीब 150 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च होंगे। राज्य सरकार के ये फैसले अन्नदाता में उम्मीद का संचार कर रहे हैं। सशक्त हो रहे किसान समृद्ध राजस्थान का सपना साकार कर रहे हैं। सुजस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।